चलो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, जैसे कि इनके नाम में ही छुपा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमी यानी छोटा इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी यानी बड़ा इकोनॉमी। कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, इसलिए याद रखिए माइक्रो यानी छोटा माइक्रो और मैक्रो यानी बड़ा मैक्रो, है ना। तो याद रखिए माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। अब ये दो चीजों में डिवाइड हुआ है इकोनॉमिक्स। क्यों डिवाइड किया गया इसे, उसके पीछे क्या कारण है, ये हम लोग पूरे चैप्टर भर देखेंगे, पूरे वीडियोस में देखेंगे, इसकी जितनी भी वीडियोस बनेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी। जब भी हम लोग कोई छोटी चीज के बारे में बात करते हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और जहां से हमें मुनाफा हो रहा है, कोई इंडिविजुअल यूनिट बोलिए, प्रोड्यूसर बोलिए, फर्म बोलिए, प्राइस ऑफ कमोडिटी बोलिए, तो फैक्टर बोलिए, तो जब इन लोगों की हम लोग बात करेंगे कोई इंडिविजुअल यानी कि एक एक की, तो तब हम लोगों के दिमाग में आएगा माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन जब हम लोग नेशन वाइज अगर बात करेंगे, होल इकोनॉमी की बात करेंगे, होल यूनिट की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टोटल आउटपुट, अगर ये बड़ी बड़ी चीजों की अगर बात करेंगे तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। हमेशा याद रखिए। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल ये है कि आप एक छोटी सी शॉप चालू कर रहे हैं, वो छोटी सी शॉप अपने आप ग्रो कर रही है, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा। और अगर वही शॉप ने अगर ऑल ओवर इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोल लिया है, अब ये हो गया नेशन वाइड, तो तब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी की। ये हो गया छोटा सा एग्जाम्पल। लेकिन ये एक इंडिविजुअल चीज की बात कर रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर किराना शॉप, लेकिन अगर ऐसी ही किराना शॉप, मल्टीपल स्टोर्स, अगर ये सब मिलकर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे होल इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहां भी सब लोग मिलकर कोई ऐसा योगदान दे रहे हैं जिससे नेशनल इनकम बन रही है, नेशनल आउटपुट आ रहा है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की स्थिति सुधर रही है, जिसमें सप्लाई बढ़ रहा है, जिसमें डिमांड बढ़ रहा है, जिसमें कमोडिटी बढ़ रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे मैक्रो इकोनॉमी। और माइक्रो इकोनॉमी डिमांड सप्लाई सब चीजें बढ़ रही है, लेकिन एक सीमित तौर पे, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि एक ही जगह एक ही लोकेशन पे अगर है या तो कुछ लोकेशन पे है, तो सिर्फ वो वहीं के एरिया और वही लोकेशन को ग्रो करेगा। तो इसे ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के इसमें लाते, श्रेणी में लाते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमी से ज्यादा। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमी एक सपोर्टिव कैरेक्टर है मैक्रो इकोनॉमी का। अब वो क्यों, इसके पीछे एग्जांपल्स भी है। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, जब कोरोना कोविड-19 था, सब चीजें बंद थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो अति आवश्यक आता है वो चीजें चालू थी, जैसे कि मेडिकल शॉप, किराना शॉप, डेली नीड्स जहां दूध वगैरह ये सब चीजें मिलती है। इन्होंने कहीं ना कहीं चीजों को संभाल कर रखा था और कहीं ना कहीं पैसे के फ्लो को संभाला हुआ था। इस वजह से कैसा हुआ कि माइक्रो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल में है। ये भले ही मेन लीड एक्टर ना हो, लेकिन ये ऐसा सपोर्टिव एक्टर है जो साइड एक्टर के रूप में काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और वो मूवी एकदम चल पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी मूवीज है जिसमें मेन लीड हीरो से ज्यादा जो फोकस में आया वो था उसका साइड हीरो, साइड दोस्त। तो यही माइक्रो इकोनॉमी के साथ भी होता है। माइक्रो इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव रोल निभाती है। हम हर वीडियोज में कोई ना कोई एग्जांपल लेकर देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में फर्क क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, इसके स्कोप क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है और इसके पीछे की थेरीज क्या है, और ये थेरी की वजह से ये अलग अलग क्यों है, कौन सा इकोनॉमी कितना रोल निभाता है हमारे जीडीपी में, ये सब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। आज सिर्फ ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी इज अ स्मॉल थिंग एंड मैक्रो इकोनॉमी इज बिग थिंग। हम लोग अगर छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमी है, और अगर हम बड़ी चीजों की बात करेंगे तो वो है मैक्रो इकोनॉमी। तो अगले वीडियोस में बने रहिए, हम लोग ये सब चीज के बारे में डिटेलिंग करेंगे और आप तक अच्छे अच्छे चीजें प्रोवाइड करेंगे। एनएसए व्लॉग में आपका धन्यवाद। नीलेश्वर एकेडमी एनएसए में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर भेजिए जो कि 11th और 12th कॉमर्स लिए, उनके साथ तो स्पेशली भेजिए क्योंकि ये मैनेजमेंट स्टडीज़ है, कॉमर्स से रिलेटेड है।
तो ये उन लोगों के बहुत काम आएगा और कहीं ना कहीं स्कोर वो लोग 90 अबव कर सकते हैं अगर मेरे वीडियोस को फॉलो अगर करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।